Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today we are going to study poem number 1, The Road Not Taken, from English Beehive book of class ninth. So let's start, students. The name of the poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. So let's start, students. I'll tell you in this chapter, in this video, about the poet, introduction to the poem, theme of the poem, message given in the poem, and the poem explanation. And also I'll tell you the literary devices which I used in this poem. So let's start from very first point, that is about the poet. So at first we are going to study about the poet. The name of the poet is Robert Frost. Robert Frost, 1874. He was born in 1874 and died in 1963. A well-known American poet. Students, ये कहाँ के पोइट थे? अमेरिका के थे. वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को. इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था. ही बिलोंग्स टू द 20th सेंचुरी. और वो कौन सी सेंचुरी की पोइट हैं? 20th सेंचुरी के. स्टूडेंट, एज यू नो 20th सेंचुरी कब से कब तक चली होगी? 1901 से 2000 तक. 2001 से कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हो गई? 2001 से स्टार्ट हो गई 21st सेंचुरी. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. He belongs to 20th century, known for its scientific and technological revolution. अपने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के लिए कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है बेटा? 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी इज़ नोन फॉर इट्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन. सोशल एंड कल्चरल अपहीवल्स. सोशल सामाजिक, कल्चरल सांस्कृतिक. अपहीवल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अपहेवल्स मीन्स हो सकता है डिसरप्शन, जिसको हम बोल सकते हैं उथल पुथल, उतार चढ़ाव, है ना. लाइक दिस, अगर हम बोल रहे हैं चढ़ाव उतार, कभी ऊंच नीच, इस प्रकार की चीज़ों के लिए जानी जाती है 20th सेंचुरी. कॉम्प्लेक्सिटीज़ मतलब समाज में और संस्कृति में काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, मतलब जटिलताएं थी, है ना, कॉम्प्लिकेशंस थी. द मॉडर्न आयरनी. आयरनी क्या होता है बेटा? आयरनी का मतलब होता है, मतलब आपने जैसे किसी के द्वारा किए गए काम पर उसके विरोध में जाना, उसका व्यंग करना, इज कॉल्ड आयरनी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द मॉडर्न पोएट्री हेरेल्ड बाय पोइट्स लाइक. कौन से पोइट्स हैं? हेरेल्डेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हेरेल्डेड का मतलब होता है आप किसी चीज़ के आने का, जैसे कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली है ना, तो आप उसके आने का संकेत दे रहे हैं कि भाई आगे अब की बार ऐसा होगा, अब की बार आप इलेक्शन में इस पर्सन को जितवाते हो तो ये पर्सन ऐसा कर सकता है ना. तो वो किया था किसने? पोइट्स ने. कौन से पोइट्स ने? लाइक एजरा पाउंड, टी.एस. एलियट, W.H. Auden is known for its ceaseless experimentation, है ना. तो ये जो मॉडर्न पोइट्री है, इसने इन चीज़ों को क्या किया था? हेरेल्ड किया था, है ना, बताया था कि आगे आने वाले समय में ये चीज़ होने वाली है. इज़ नोन फॉर, इज़ नोन, कौन जाना जाता है? 20th सेंचुरी. और किस चीज़ के लिए जानी जाती है? सीजलेस एक्सपेरिमेंटेशन. सीजलेस एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है बेटा? सीजलेस का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस, एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक्सपेरिमेंट्स. काफ़ी सारे लगातार एक्सपेरिमेंट हुए इस 20th सेंचुरी में. आगे डेलिबरेट ऑब्सक्योरिटीज़. डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? डेलिबरेट मतलब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मतलब आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा, फिर भी आप जानबूझकर उसे कर रहे हैं, मीन्स डेलिबरेट. ऑब्सक्योरिटीज़ मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है. अस्पष्टताएं, अश्लीलताएं, है ना, ऐसी काफ़ी सारी हुई 20th सेंचुरी में, है ना. इसके बाद रियलिज्म. रियलिज्म मतलब रियलिटी, कुछ वास्तविकताएं भी हुई, है ना. आयरनी. आयरनी का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बताया है, व्यंग्य करना, है ना. इट इज़ मोस्टली एन इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू सिम्बल्स एंड इमेज, है ना.
तो ये सब जो पोइट्स थे उन्होंने यूज़ किया बताने के लिए, किस तरीके से, इनडायरेक्ट वे, एक इनडायरेक्ट वे में, सिंबल्स के द्वारा, संकेतों के द्वारा, इमेज के द्वारा। फ्रॉस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मॉडर्न पोइट्स। अब ये जो सभी मॉडर्न पोइट्स थे, इन सब से फ्रॉस्ट थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इन सब से डिफरेंट थे, है ना। ही इज़ मॉडर्न इन स्पिरिट, उनकी जो स्पिरिट थी वो मॉडर्न थी, एंड ट्रेडिशनल इन द स्टाइल ऑफ पोइट्री, और पोइट्री के स्टाइल में क्या थे, ट्रेडिशनल थे। तो चलिए, ये तो पोइट के बारे में हुआ। पोइम के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने जो हमें पोइम ये दी है, इस पोइम के बारे में क्या है। चलिए, द पोइम द रोड नॉट टेकन इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस। बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस का मतलब जो है ऐसा एक्सपीरियंस जो सबके साथ होता हो। द पोइट प्रेजेंट्स अ डिलाइमा। डिलाइमा का मतलब क्या होता है बेटा स्टूडेंट्स? डिलाइमा का मतलब होता है आप किसी चीज़ को लेकर किसी प्रॉब्लम में है, डाउट में है, दुविधा है आपके अंदर, मैं ऐसा करूं या ऐसा करूं, है ना। आपके पास चॉइसेस हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो होता है डिलाइमा, है ना। द पोएट प्रेजेंट्स अ डिलाइमा ऑफ अ मैन इन पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में आप डिलाइमा में हैं, है ना, डाउट में हैं, उसको ये पोएम जो है प्रेजेंट करती है, दिखाती है। वन डे द पोएट, एक दिन पोएट वाइल ट्रैवलिंग करते समय, अलोन, अकेले, रीच, पहुंच जाते हैं कहाँ, अ स्पॉट, एक जगह पर, वेयर टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। वुड का मतलब है बेटा फॉरेस्ट, वुड का मतलब क्या है, फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में दो रोड डाइवर्ज हुई हैं, यानी एक जगह से दो रोड गई हैं। यहाँ पर पोइट खड़े हैं, यहाँ से एक रोड इधर गई है, एक रोड इधर गई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। ही एंटरटेन्स अ कॉन्फ्लिक्ट एज टू विच रोड ही शुड चूज़ फॉर हिज ओनवर्ड जर्नी। तो अब वो इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस ये मतलब उनके अंदर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब झगड़ा सा होता है एक दूसरे से, कि ये जो दो रोड गई हैं, एक इधर गई हुई है ना, एक रोड इधर गई है, एक रोड इधर गई है, वो दोनों में से उन्हें कौन सी रोड लेनी चाहिए आगे जर्नी करने के लिए। ही स्टैंड्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहते हैं। देन डिसाइड टू चूज़ द रोड विच इज़ लेस ट्रेवल्ड। फिर उसके बाद उस रोड को चूज़ करते हैं जिस पर लोग कम चले थे। जैसे इस रोड पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं और इस पर बहुत कम लोग चले हैं, तो वे इधर की तरफ चले जाते हैं जिस रोड पर कम लोग चले थे, है ना। ही लीव्स द अदर रोड फॉर सम अदर डे। अब वो जो दूसरी रोड थी वो छोड़ देते हैं कि इस रोड को मैं फिर कभी इस पर चल लूँगा। एट द एंड ऑफ द पोएम, और जब पोएम का एंड होता है, ही सेज, वो कहते हैं, दैट द एज फ्रॉम नाउ, एज फ्रॉम मतलब बहुत समय बाद, आज से बहुत समय बाद, एज फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ही वुड बी टेलिंग अबाउट हिज डिसीजन विद रिग्रेट, कि बहुत समय बाद वो अपने इस डिसीजन के बारे में रिग्रेट से, रिग्रेट मतलब पश्चाताप करते हुए बता रहे होंगे, हिज चॉइस ऑफ हिज लेस ट्रेवल्ड रोड, कि उन्होंने लेस ट्रेवल्ड रोड को चूज़ किया, हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, कि उसी की वजह से उनकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव हुए हैं उसी डिसीजन की वजह से हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो पोइम की समरी क्या है वो जान लेते हैं। द पोइम्स डलाइमा, पोइम की जो डलाइमा है, डलाइमा का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, जो भी दुविधाएं होती हैं, डाउट्स होते हैं आपके माइंड में, वो पोइम का डाउट क्या है। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स अ, क्या प्रेजेंट करती है ये पोइम, सिंपल सिचुएशन, बहुत ही साधारण सी सिचुएशन प्रेजेंट करती है। वन डे द पोइट ट्रैवलिंग एट अलोन, ट्रैवलिंग ऑल अलोन, बहुत अकेले चल रहे हैं, रीच अ पॉइंट, एक जगह पहुंचते हैं, वेयर हैड टू टेक फोक्स इनटू टू, जहाँ पर उन्हें फोक्स का मतलब है वेज, रास्ते, जो दो में से एक को चूज़ करना है। ही फेसेस अ डायलेमा, उन्हें डाउट फेस करना पड़ता है। टू विच रोड टू टेक, कौन सी रोड ली जाए, कंटिन्यू जर्नी, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। ही इज़ अनेबल टू डिसाइड विच रोड टू फॉलो, और वो अनेबल हैं, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी रोड फॉलो की जाए। ही स्टैंड्स देयर फॉर लॉन्ग, वहाँ काफ़ी समय तक खड़े रहते हैं। ही गिव्स अ केयरफुल थॉट टू ईच, और दोनों में ध्यान से देखते हैं, दोनों रोडों की तरफ। देयर ही डिसाइड टू चूज़ द पाथ विच सीम्स टू बी लेस ट्रेवल्ड, फिर उसके बाद उस रास्ते को चुनते हैं जो कम चला गया है। ही फील्स इट विल मेक ऑल द डिफरेंस टू हिज फ्यूचर लाइफ, और वो सोचते हैं कि इसकी वजह से उनकी लाइफ में आगे जाके काफ़ी डिफरेंस हो पाएगा। ही डिसाइड टू सेव द अदर पाथ फॉर अनदर डे, और वो सोचते हैं कि ये दूसरा वाला रास्ता है, किसी और दिन चल लेंगे। तो ही नोज़ दैट ही विल नॉट गेट चांस टू गेट बैक टू इट, यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता है कि उन्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा इस रास्ते पर आने का, है ना। लेटर, बाद में, ही माइट वॉश, ही हैड, ही माइट विश
ही हैड टेकन अदर पाथ। बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि और वो अगर दूसरा रास्ता ले लेते। द फीलिंग्स इन हिज माइंड इज़ दैट स्नो एंड सैडनेस, इज़ दैट ऑफ सॉरो एंड सैडनेस। और उनके माइंड में फीलिंग्स कैसी आती हैं? सॉरो मतलब दुख से भरी हुई, और सैडनेस, है ना। सैडनेस का मतलब भी होता है, सॉरो और सैडनेस का मतलब होता है दुख से भरी हुई। द पोइट फील्स दैट आफ्टर एजेस फ्रॉम नाउ ही वुड बी टेलिंग अबाउट ए डिसीजन विद अ साई। आह भरते हुए, कराहते हुए वो बता रहे होंगे आज के काफ़ी समय के बाद अपने डिसीजन के बारे में जो उन्होंने आज लिया है। वो टेल ही टुक द लेस ट्रेवल्ड लेस फ्रीक्वेंटेड रोड, कि उन्होंने कम चली हुई रास्ता चूज़ की है, एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। और उसी की वजह से उनकी लाइफ में जो भी डिफरेंस हुआ है उसी डिसीजन की वजह से हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ये जो स्टोरी का डलाइमा है, ये जो डाउट है पूरा, ये हमारी रियल लाइफ से कैसे अटैच करता है, कैसे कनेक्शन बनाता है, उसको समझते हैं। मेकिंग अ चॉइस इन लाइफ, द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द डिफ़िकल्टी ऑफ मेकिंग चॉइस इन लाइफ। तो उसने इस चीज़ को, जो हमारी लाइफ में चॉइसेस होती हैं, रास्ते होते हैं, उनसे कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया? वी कैन नॉट ट्रेवल द बोथ रोड्स अवेलेबल टू अस, यानी हमारे पास जो जितनी भी चॉइसेस हैं, हम उन पे दोनों पे एक साथ नहीं चल सकते। वी हैव टू मेक अ चॉइस, हमें एक चॉइस चूज़ करनी पड़ेगी। एंड दैट डिटरमाइंस आवर फ्यूचर, और वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगी। द डिलेमा फेस्ड बाय द पोइट इन मेकिंग हिज चॉइस इज डिफरेंट डिलेमा दैट वी फेस एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे, जो हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में, बट वो कनेक्टेड उसी से है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। ओनली द फ्यूचर रिवील्स वेदर द डिसीजन वी टुक वॉज राइट और रॉन्ग। और जब फ्यूचर आता है तब हमें पता चलता है कि उसका फ्यूचर क्या था, जो हमने डिसीजन लिया उस समय, है ना। जब हमारे पास चॉइसेस थी, जो हमने एक चॉइस चूज़ की है, वो फ्यूचर में पता लगेगी कि वो चूज़ की हुई चॉइस सही थी या गलत थी। ओके स्टूडेंट्स, हैविंग टेकन अ डिसीजन वी गो ऑन इन लाइफ, है ना। एक डिसीजन लेके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट कम बैक टू रिवर्ट आवर डिसीजन, और फिर हम अपने डिसीजन को बदलने के लिए वापस नहीं आ सकते। डिसीजंस आर लाइक द स्टेप्स दैट कैरी अस फॉरवर्ड, और डिसीजंस भी स्टेप्स की तरह होते हैं जो सिर्फ आगे ही बढ़े जा सकते हैं, पीछे नहीं। वी कैन ओनली टुक बैक एंड रिपेंट एट अ डिसीजन, हम सिर्फ वापस जाके अपने डिसीजन पर रिपेंट कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, है ना। अ डिसीजन वंस टेकन कैन नॉट बी अनडन, एक डिसीजन अगर एक बार ले लिया गया तो वो बाद में अनडन नहीं किया जा सकता, यानी उसको बाद में बदला नहीं जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो रहा पोइम का इंट्रोडक्शन, पोइट का इंट्रोडक्शन। पोइम हमारी लाइफ से कैसे कनेक्ट करती है, ये चीज़ आपने सीखी, समझी। अब आइए डायरेक्ट पोइम के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है, पोइम है टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? येलो वुड का मतलब होता है कि एक ऐसा फॉरेस्ट, ये देखो फॉरेस्ट दिख रहा है, येलो येलो सा दिख रहा है, ये होता है ऑटम, एक सीज़न होता है ऑटम। ऑटम सीज़न में जो फॉरेस्ट होता है, उसकी पत्तियाँ, जितनी भी लीव्स होती हैं उसमें ट्रीज़ की, वो सब येलो हो जाती हैं, तो इसलिए इसको येलो वुड बोला गया है ना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल वुड। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, इसको येलो वुड ही क्यों बोला गया? क्योंकि जब येलो होता है ये फॉरेस्ट, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, सुहावना लगता है, यानी जिस तरफ भी जाओगे हर रास्ता आपको अट्रैक्टिव लगेगा कि मुझे नहीं इस तरफ जाना चाहिए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, तो सॉरी मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट मी टेल यू एज योर बुक, जैसा कि आपकी जो इंग्लिश कंपेनियन बुक है उसमें आपका, जैसे ये जो मैंने चैप्टर पढ़ा है, ये कहाँ से पढ़ा है, ये जो आपको ये जितना भी अबाउट द इंट्रोडक्शन, अबाउट द पोएम, ये कहाँ से पढ़ा है? ये आपकी इंग्लिश कंपेनियन बुक है, इसमें ही आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बुक के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। तो मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता है ना। एंड बी वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक ट्रैवलर होने के कारण मैंने दोनों की तरफ देखा और इतनी दूर तक देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, और वहाँ तक देखा जहाँ, बेंट का मतलब है बेटा स्टूडेंट्स, बेंट का मतलब है जैसे रोड यहाँ से गया और थोड़ा जाके इधर मुड़ गया,
तो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। अब ये मुड़ गया इधर की तरफ, तो आप उधर नहीं देख सकते। ओके, सो और अंडरग्रोथ का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारा जो ग्रासेस वगैरह, बुशेस, झाड़ियाँ, ग्रासेस, ये सारी जमी हो। तो अगर ये यहाँ पे बुशेस हैं, ग्रासेस हैं, तो आप ये रास्ता यहाँ से मुड़ गया तो आप इसके उधर नहीं देख पाएंगे। अगर ये बिल्कुल पार्ट मैदान हो, मतलब बिल्कुल प्लेन हो, तो आप उधर देख सकते हैं। तो इसी वजह से ये उधर नहीं देख पाए। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू बुक व्हाट इज़ द, चलिए इसका हम जानते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, द रोड फोक्ड इनटू टू येलो फॉरेस्ट इन अ येलो, तो जो रोड थी वो फोक मतलब बटी हुई थी, डिवाइडेड थी इनटू टू, दो में, इन येलो फॉरेस्ट, एक येलो फॉरेस्ट में। आई रिग्रेटेड दैट आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, और मुझे इस चीज़ का पश्चाताप था कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता था एट वंस, एक ही बार में। आई स्टूड लुक्ड एट फॉर लॉन्ग एज फार एज आई कुड, और मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैं देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। वन ऑफ द रोड्स टर्निंग एडमिस्ट स्मॉल प्लांट्स, और एक रोड को, एट वन ऑफ द रोड, एक रोड को जहाँ पर वो टर्न करती थी, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स थे। चलिए स्टूडेंट, ये तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है कि जब आप अपनी लाइफ पर एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ आपको अपने डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पर दो रास्ते आपके पास अगर हैं और दोनों ही आपको ऐसे लग रहे हैं कि दोनों ही रास्ते बढ़िया हैं मेरे लिए और दोनों हम मुझे चूज़ करने चाहिए, बट आप क्या करेंगे, उसमें से एक ही डिसीज़न ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता ले लिया, एज जस्ट फेयर, सिर्फ ऐसा ही समझ के कि हाँ बस ठीक है, ऐसा समझ के, है ना, एंड हैविंग परहेप्स द बेटर क्लेम, और शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो रास्ता चूज़ किया है वो बेटर है, अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि इसमें बहुत सारी घास थी। वॉन्टेड बियर का मतलब होता है अनयूज्ड, क्या होता है, अनयूज्ड, जिसे कम यूज़ किया गया हो, है ना। तो एज फॉर द पासिंग देयर, जो वहाँ से गुजरते हुए, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो और जब वहाँ से मैं निकल रहा था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये बिल्कुल सेम है, उसी के जैसा, कोई डिफरेंस है नहीं ज़्यादा। तो चलिए आपके अकॉर्डिंग टू बुक्स देख लेते हैं। आफ्टर ग्रेट डेलिब्रेशंस इन माई माइंड, बहुत सारी डेलिब्रेशंस, मैंने आपको बताया था डेलिब्रेशन क्या होता है, बहुत सारे जानबूझकर जो थॉट्स आए मेरे माइंड में, बहुत सारी डाउट्स आए, उसके बाद क्या हुआ, आई टुक अदर रोड दैट लुक्ड एज फेयर एज प्रॉमिसिंग एज फॉर द फर्स्ट वन। अब जब मैं उस पर चला तो वो भी मुझे वैसी लग रही थी जैसे कि पहले थी। इट सीम टू हैव बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ओवरग्रोन विद ग्रास एंड स्टिल अनट्रॉडन, बट ये ऐसी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अच्छा रास्ता चूज़ किया है, क्योंकि ये ओवरग्रोन थी, इस पर घास बहुत ज़्यादा थी, एंड स्टिल अनट्रॉडन, अनट्रॉडन का मतलब वही है वॉन्टेड बियर, कम चली गई थी। तो द सेम टाइम आई फेल्ट दैट एज फार एज दैट पॉइंट इट टू हैड बीन ट्रॉडन इन द सिमिलर वे, और थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी सेम वैसे ही है जैसे कि फर्स्ट रोड थी। ओके स्टूडेंट्स, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब डिसीज़न चूज़ कर लेते हैं, किसी रास्ते पर चले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सही आ गए हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद कई बार हमें रिग्रेट होने लगता है, नहीं यार, कि हम पहला वाला डिसीज़न चूज़ करते तो वो ज़्यादा बेटर रहता हमारे लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले मतलब उस सुबह वो दोनों इक्वली ले, एक जैसी ले मतलब बिछी हुई थी, इन लीव्स, किससे, पत्तों से, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और कोई भी उस पर एक भी कदम नहीं रखा गया था, तो इसलिए बिल्कुल भी कहीं पे भी एक स्पॉट नहीं था, है ना। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैंने किसी दूसरे दिन के लिए मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उस पर एक कदम रखा, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे ऑन टू वे, और जहाँ तक कि मुझे पता भी था कि एक रास्ता दूसरे रास्ते से कैसे लीड करता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे ये भी लग रहा था कि जब मैं एक रोड पर चल दिया तो मुझे ऐसा लग भी रहा था कि पता नहीं मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका आपकी बुक के अकॉर्डिंग समझते हैं। ऑन दैट मॉर्निंग, उस सुबह दोनों की रोड कैसी लग रही थी? टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव। एज नो लीव्स हैड बीन ट्रैम्पल्ड ब्लैक, और कोई भी जो लीव थी वो ब्लैक नहीं थी। देयरफॉर, इस वजह से आई केप्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा जो फर्स्ट वाली रोड है वो किसी और दिन चूज़ कर लूँगा। येट इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स आई न्यू हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर। और जहाँ तक कि क्योंकि मुझे पता था कि एक रोड जो दूसरी रोड से किस तरह लीड करती है। एंड इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू रिटर्न द फर्स्ट वन अगेन। और हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि मैं फर्स्ट वन पहली वाली रोड पर कभी दोबारा ना आ सकूँ। तो कई बार ऐसे होता है कि डिसीज़न आपने ले लिया, आप चले गए, और आपको पता भी है कि अरे यार ये डिसीज़न आज मैंने ले लिया है, शायद ऐसा कल मैं इसको ना ले सकूं। तो आप क्या करते हैं, उस पर आप कभी कभी आपको प्रॉब्लम भी होती है। चलिए लास्ट पैराग्राफ समझते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं इसको बता रहा हूँगा बाद में, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, काफ़ी समय के बाद, कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एक जंगल से, एक फॉरेस्ट से दो रास्ते थे। एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो कम ट्रेवल किया गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस, और उसी की वजह से सारा का सारा डिफरेंस हो गया। तो आप ये सोचते हैं कि हम काफ़ी समय के बाद बता रहे होंगे अपने डिसीज़न के बारे में कि मैं ये डिसीज़न ले लिया, अगर मैं इसको नहीं लेता तो आज ये डिफरेंस नहीं होता। आई फील दैट, मुझे ऐसा फील होता है, आफ्टर एजेस फ्रॉम नाउ, से बहुत समय के बाद, आई वुड बी टेलिंग अबाउट माई डिसीजन, मैं अपने डिसीजन के बारे में बता रहा हूँ विद रिग्रेट, पश्चाताप करके। देयर फोक द टू रोड इन टू इन अ वुड एज वाई वॉज अंडरटेकिंग अ जर्नी, जब मैं अपने रास्ते पे चल रहा था तो एक जगह मुझे दो रास्ते मिले, यानी दो चॉइसेस मिली। आई टुक द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड, और मैंने वो चॉइस चूज़ की जो कम लोगों ने चूज़ की थी, यानी जिस रास्ते पर कम लोग चले थे। एंड दिस इज मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ, और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी डिफरेंस हो गई, बदल गई, है ना। चलिए इस पोइम को आपने समझा, अब इसका थीम क्या है, ये थीम के बारे में समझते हैं। द रोड नॉट टेकन इज़ नॉट अबाउट मेकिंग अ चॉइस, ये सिर्फ मेकिंग अ चॉइस के बारे में ही नहीं है। चूज़ द लेस फ्रीक्वेंटेड अनयूजुअल पाथ, है ना, सिर्फ उसी के बारे में नहीं है कि आपने कम चला हुआ रास्ता चूज़ किया है। इट इज़ रेदर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग अ चॉइस, और ये उसके बारे में भी है कि हम अपनी लाइफ में जो चॉइसेस हैं वो कई बार, ऐसा एक ही बार के बारे में नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम जो काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं हमारे पास, और उसमें से हम एक चॉइस को चूज़ करते हैं। मैन इज़ लिमिटेड ह्यूमन बींग्स, जो मैन है वो लिमिटेड है, क्योंकि वो एक ही रास्ते पर चल सकता है, मशीन नहीं है जो सभी रास्तों पर चला जाए। ही कैन नॉट मेक द राइट एंड द फाइनल चॉइस, और वो ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में उसने चूज़ कर लिया कि हाँ भाई ये मेरी फाइनल चॉइस है और इसके बाद मेरी कोई और भी चॉइस नहीं होगी। चलिए, वट एवर चॉइस ही मेक्स, जो भी चॉइस वो चूज़ करता है, ही श्योर टू टुक लुक विस्टफुली एंड द अल्टरनेटिव एट द अल्टरनेटिव, और उस समय वो जिस चॉइस को चुन रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये विस्टफुली मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्साह से उसको चूज़ करता है ना, बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक होकर उसको चूज़ करता है। दिस इज़ वॉट वी फाइंड इन द पोएम, और पोएम में यही हमें देखने को मिला। द स्पीकर चूजेज द लेस फ्रीक्वेंटेड पाथ, फ्रीक्वेंटली मतलब लेस ट्रेवल्ड पाथ को चूज़ करता है वो। येट थिंक्स द अदर पाथ ही हैज़ नॉट चूजन, ही रियलाइजेज दैट देयर इज़ हार्डली एंड एनी डिफरेंस बिटवीन टू पाथ्स और रोड्स, दैट इज़ वाई ही नोज दैट ही वुड टेल विद अ साई दैट चूज द अदर रोड, दैट ही चूज द अदर रोड। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि मैंने जो रास्ता अभी चूज़ किया है ना, तो उस समय तो उसे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सेम हैं, और उसने ऐसा रास्ता चूज़ किया जो कम चला गया, और उसने ऐसा सोचा कि जो रास्ता मैंने नहीं चूज़ किया मैं उसको बाद में चूज़ कर लूँगा। ओके स्टूडेंट्स, और काफ़ी समय के बाद वो अपने मतलब जिसको भी बता रहा होगा कि मैंने अगर वो रास्ता चूज़ किया होता तो आज मैं कुछ अलग होता, और आज मैं कुछ अलग हूँ। द पोएम, अब इससे पोएम में मैसेज क्या मिलता है? द पोएम कन्वेज अ मीनिंगफुल मैसेज, बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज है। इट प्रेजेंट्स अ डलाइमा, एक डलाइमा मतलब डाउटनेस प्रेजेंट करती है, ऑफ मैन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जब आप किसी सिचुएशन में ऐसे होते हैं जब आपको दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना हो। द डाइवर्जेंस ऑफ रोड सिग्निफाइज लाइफ ऑफरिंग टू डिफरेंट चॉइसेस,
जो इस पोइम में डाइवर्जेंस ऑफ रोड्स है वो हमें अपनी लाइफ से कहाँ कनेक्ट करता है, जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं चूज़ करने के लिए। इट गिव्स द मैसेज दैट मैन हैज़ टू मेक द चॉइसेस एट इम्पॉर्टेंट ओकेजन ऑफ लाइफ। तो ये हमें बताता है कि मैन को सही डिसीजन चूज़ करना चाहिए जब उसे चॉइसेस मिले हैं। ओके स्टूडेंट्स, वरना बाद में क्या होगा, पश्चाताप होगा। तो सोच समझ कर हमेशा चुनिए अपने लिए, आप जिस चीज़ को भी चुन रहे हैं। अब आइए एट लास्ट हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले इसमें एक लिटरेरी डिवाइसेस है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन एंड इट इस्टेब्लिशेस अ टोटल आइडेंटिफाई बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के कोई भी सिमिलरिटीज, कोई भी सिमिलर क्वालिटीज़ होंगी, उनके बीच में क्या होगा, कंपैरिजन होगा और एक्शंस, क्वालिटीज़ और एक्शंस के लिए। इन दिस पोएम, इस पोएम में रॉबर्ट फर्स्ट यूजेस द फोक का यूज़ किया है, रोड एज अ मेटाफर फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। फोक और रोड का यूज़ किया है इन्होंने किसके लिए? चॉइसेस के लिए, जो हम लाइफ में चॉइसेस अपनी चूज़ करते हैं। द पोइट सजेस्ट दैट द रोड्स आर इन फैक्ट टू ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लाइफ। तो जो रोड्स हैं वो हमारी ज़िंदगी के दो आगे दिखने वाले रास्ते हैं। किसमें? यहाँ पे देखो दिया हुआ, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, मतलब दो रास्ते हैं हमारी। टू रोड्स का मतलब चॉइसेस, डाइवर्ज इन येलो वुड का मतलब हमारी ज़िंदगी। एंड सॉरी आई कुड नॉट बोथ ट्रेवल बोथ, और मैं दोनों रास्ते एक ही बार में चुन नहीं सकता। बी वन आप ये पोएम में पढ़ सकते हैं। I hope you got all the literary devices, messages, themes of the story, introduction about the poem, introduction about the poet. Thanks for watching the video. Keep studying at your home and always obey your parents.